कांग्रेस की तेलंगाना सरकार के द्वारा जातिगत सर्वेक्षण के इंटरप्रिटेशन के लिए एक विदेशी आर्थिक विशेषज्ञ को नियुक्त करना अपने आप में गंभीर संदेह पैदा कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भारत के किसी आर्थिक विशेषज्ञ के बारे में उनकी क्षमता को लेकर संदेह है? क्या तेलंगाना राज्य में इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है? कांग्रेस पार्टी को विदेशी आर्थिक विशेषज्ञ ही चाहिए, वो भी भारत के संवेदनशील सामाजिक आंकड़े का विश्लेषण करने के लिए। कांग्रेस पार्टी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत का यह संवेदनशील सामाजिक डाटा किसी विदेशी को क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस की तेलंगाना सरकार के द्वारा जातिगत सर्वेक्षण के इंटरप्रिटेशन के लिए एक विदेशी आर्थिक विशेषज्ञ को नियुक्त करना अपने आप में गंभीर संदेह पैदा कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भारत के किसी आर्थिक विशेषज्ञ के बारे में उनकी क्षमता को लेकर संदेह है? क्या तेलंगाना राज्य में इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है कि एक फॉरेनर टॉमस पिकेटी को ही उनको चूज करना पड़ा? क्या भारत में आर्थिक विशेषज्ञों की कमी है और एक से एक भारतीय प्रतिभा संपन्न होकर विश्व के बड़े बड़े पदों पर हैं? तो क्यों कांग्रेस पार्टी को विदेशी आर्थिक विशेषज्ञ ही चाहिए, वो भी भारत के संवेदनशील सामाजिक आंकड़े का विश्लेषण करने के लिए? कांग्रेस पार्टी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत का यह संवेदनशील सामाजिक डाटा किसी विदेशी को क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, उस टॉमस पिकेटी के बारे में यह कहा जाता है कि वो जिस मॉडल के आधार के ऊपर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का विश्लेषण करते हैं, उस पर विदेश में भारी आलोचना हो चुकी है। उनके टैक्स मॉडल के आधार पर वेतनभोगी वर्ग को, मध्य वर्ग को भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि भारत में तमाम ऐसे वर्ग हैं जिन पर टैक्स नहीं देते, टैक्स की छूट रहती है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि पहले आप भारत के मीडिया के मुकाबले विदेशी मीडिया के साथ खड़े थे, फिर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर आघात करने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ खड़े थे, उसके बाद चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करने के लिए आप तमाम अदृश्य संदिग्ध रूप से विदेशी ताकतों के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे, फिर संसद के हर सत्र से पहले आप किसी न किसी विदेशी के साथ, शक्ति के साथ सुर मिलाते हुए नजर आते थे। अब आप भारत के संवेदनशील जातिगत व्यवस्था के ऊपर एक विदेशी को इन्वॉल्व करके भारत में क्या करने का ख्वाब पाल रहे हैं? हमें इसका जवाब चाहिए। कांग्रेस पार्टी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आपको विदेशियों के ज्ञान के ऊपर ही इतना भरोसा क्यों है? ये ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता से कब बाहर आएंगे कि भारतीयों की क्षमता पर भरोसा क्यों नहीं है? आप हर भारतीय क्षमता पे, आपने डिफेंस प्रोडक्शन में विरोध किया, प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम पे विरोध किया, आपका कहना था कि भारतीय डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वो करके तो भारत के वैक्सीन पर आपको भरोसा नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत की क्षमता और प्रतिभा पर भरोसा न होकर विदेश पे भरोसा कब तक रहेगा? तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। मैं कांग्रेस पार्टी से एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ये बताइए, ये विदेशी प्रभाव का उद्गम कहां से हो रहा है? 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंसों के द्वारा, या विदेश की एक हेनरी लूसी फाउंडेशन जिसने 2021 में कहा था कि हिंदू मेजॉरिटिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, या जिन्होंने कहा था इसके लिए कास्ट का इश्यू उठाना है, या कैम्ब्रिज एनालिटिका के मॉडल के आधार के ऊपर करने का प्रयास है, और या फिर आप जिस प्रकार की चीजों के साथ इन्वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर भारत के इलेक्टोरल रोल को बढ़ाने के लिए, तो आज कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं किन किन क्षेत्रों में कितना कितना आप विदेशी हस्तक्षेप कर रहे थे पहले, अब सत्ता में आकर उसको संवैधानिक रूप क्यों प्रदान कर रहे हैं? ये देश के लिए एक खतरनाक सवाल है।